हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन ने कौन कौन से प्रस्ताव रखे थे और कैबिनेट मिशन का भारतीय संविधान के निर्माण में क्या योगदान रहा, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि 1945 में, कब? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है हमारा क्या हो गया था, समाप्त हो गया था 1945 में। और जब 1945 में हमारा द्वितीय विश्व समाप्त हो गया था तो उसके बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे जिनका नाम था क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली जी जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि अब भारत के बारे में भी सोचने का समय आ गया है और भारत में अब एक भारत की जो अपनी संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए। अब भारत के स्वाधीन होने का यानी कि इंडिपेंडेंट होने का समय आ गया है। तो उसी के थ्रू जब क्लीमेट एटली जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट के तीन मंत्रियों को भारत भेजा। और वो जो तीन मंत्री थे उनके उसमें सबसे नंबर 1 पे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि इस मिशन के अध्यक्ष थे। नंबर 2 पे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि पहले भी भारत आए थे क्रिप्स मिशन में। और नंबर 3 पे थे एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग वही थे जो क्रिप्स मिशन के तहत भारत आए थे, लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया था क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने क्रिप्स मिशन की शर्तों को नहीं माना। अब दोबारा से ये तीनों कैबिनेट मंत्री एटली के द्वारा भारत भेजे गए थे एक शिष्टमंडल के तहत, और जो इसकी लीडरशिप की थी वो की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल फॉर लॉरेंस और एल फॉर लीडर। तो अगर ये पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे पैथिक लॉरेंस। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम बताइए तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब बात करेंगे जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया कब था। जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में 1946 मार्च 1946 में आया था और इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव पारित किया था। लॉर्ड वेवेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेवेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो मिशन के सदस्य तो नहीं थे लेकिन वे भी इस प्लान में शामिल थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो क्रिप्स मिशन था वो भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। और क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, 1942 में। लेकिन उसके फेल्योर होने के कारण संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया था। अब कैबिनेट मिशन कब भारत आया? वो 1946 में भारत आया, ठीक है। और इस मिशन ने जो अपनी प्रस्ताव पारित किया था वो कब किया था? वो किया था 16 मई 1946। अब आगे बात करेंगे कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आए, कौन कौन से उद्देश्य लेके भारत आया था। तो जो सबसे पहला उद्देश्य था हमारे कैबिनेट मिशन का वो था संविधान सभा का निर्माण, यानी कि संविधान सभा का गठन कराना। दूसरा था भारत के प्रमुख दलों का समर्थन प्राप्त करके कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, एक ऐसी कार्यकारी परिषद की स्थापना करना जिसकी मदद से संविधान सभा का गठन हो सके और उसके बाद संविधान का निर्माण शुरू किया जा सके। अब हम जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कौन कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे उनके बारे में बात करेंगे। कैबिनेट मिशन ने नवंबर 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें कौन कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उसमें सबसे नंबर 1 पे जो था वो था संविधान सभा के जो कुल सदस्यों की संख्या होगी वो होगी 389। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी। तो उसका आंसर होगा हमारा 389, ठीक है। इसमें से जो 296 सीटें थी, 296, वो थी ब्रिटिश भारत का मतलब उस समय भारत बराबर नहीं, 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियायतें। जहां अंग्रेज सीधे सीधे यानी कि डायरेक्ट शासन करते थे उसको हम ब्रिटिश भारत कहते थे, और जहां राजा महाराजाओं का इन सब का शासन था उसको हम देसी रियायतें कहते थे।
तो उस समय हमारे देश में जो 296 सीटें हैं वो तो ब्रिटिश भारत को से ली गई थी। ऐसा डिसाइड किया था कि 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से लिए जाएंगे और 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाएंगे। अब ब्रिटिश भारत को भी फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया था। 296 सीटों को 292 प्लस 4 में डिवाइड किया गया था। 292 प्लस 4 कैसे किया गया था, जैसे अभी हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस समय भी हमारे यहाँ पे 4 मुख्य आयुक्त होते थे। उनके नाम थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। दिल्ली हम सभी को पता है जो आज का हमारा दिल्ली है, अजमेर राजस्थान में है, और जो कुर्ग है, कुर्ग हमारा कर्नाटका में है, और जो बलूचिस्तान चौथे नंबर का था वो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। तो 292 सीटें तो किससे होनी थी, 11 गवर्नर प्रांतों से होनी थी, और जो 4 सीटें होनी थी वो किससे होनी थी, 4 सीटों का चयन जो है मुख्य आयुक्त प्रांतों से किया जाना था। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि 389 जो सदस्यों की संख्या थी उसे किस प्रकार बांटा गया था। तो उसमें 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से, और 93 यानी कि 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे। 292 सदस्य 296 से भी 292 11 गवर्नर प्रांतों से लिए गए थे, और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों से लिए गए थे। अब इन मुख्य आयुक्तों का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेरवाड़ा, और नंबर 3 कुर्ग जो कर्नाटका में है, और नंबर 4 बलूचिस्तान। जो संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने जाने थे उनका जो चुनाव था वो सबसे पहले जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको 208, मुस्लिम लीग को 73 यानी कि 73 सीटें मिली थी, और 15 जो सीट मिली थी वो अन्य दलों को मिली थी, जो उस टाइम पे जो अन्य छोटे छोटे दल थे। संविधान सभा का जो निर्वाचन था वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अब एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो 389 ही क्यों डिसाइड की गई, वो 420 क्यों नहीं की गई, वो 500 क्यों नहीं की गई, वो कम्प्लीटली 350 क्यों नहीं की गई। तो उसका रीजन ये है, 1946 में जो भारत की जनसंख्या थी वो करीब 40 करोड़ के आसपास थी, 40 करोड़ के आसपास थी, और संविधान सभा का जो एक सदस्य था कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग वो 10 लाख जनसंख्या यानी कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाना था। इसीलिए जो ऑलमोस्ट ये आंकड़ा आता है वो आता था 389। इसलिए 389 सदस्य जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके लिए 389 सीट यानी कि कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। अब हम कैबिनेट से मिशन से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में कौन सा मिशन आया था। तो वो आया था कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1945 में खत्म हो गया था, और 1945 के बाद 1946 मार्च में जो आया था मिशन वो आया था कैबिनेट मिशन। तो ये क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में कौन सा मिशन आया था, वो आया था कैबिनेट मिशन। कौन सा नेता था जिसने कैबिनेट मिशन को पूरी तरह से समर्थन किया था, वे थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने कैबिनेट को जो है पूरी तरह से समर्थन किया था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे हमारे अबुल कलाम आजाद जी, जो कि आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। अब एक बार हम फटाफट से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 मार्च में, आफ्टर द्वितीय विश्व युद्ध। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, और 1946 में जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे क्लीमेट एटली जी, लेबर पार्टी से थे। उन्होंने अपने 3 कैबिनेट के मंत्रियों को यहाँ पे भेजा था, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन था। इस मिशन में कौन कौन से 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर।
इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो एल्फोर लीडर और एल्फोर लॉरेंस। तो इस मिशन का जो अध्यक्ष था वो थे लॉरेंस जी। आगे हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन का जो है उन्होंने अपना प्रस्ताव कब पारित किया था? वो किया था 1946 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन ने जो 1946 नवंबर में जो संविधान सभा का गठन किया था उसमें किस सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? वो रखी गई थी 389, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें जो है देसी रियासत। जो सबसे पहले संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य सदस्य दलों को मिली थी 15 सीटें। और ये जो इलेक्शन था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसके बाद हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा मिशन भारत आया था? वो आया था कैबिनेट मिशन। किस नेता ने कैबिनेट मिशन को पूरी तरह से समर्थन किया था? वो थे महात्मा गांधी जी। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।